द इंजीनियर्स लैंग्वेज चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको इस समपरिमाण दृश्य या आइसोमेट्रिक व्यू को बनाना सिखाएंगे। इस टाइप की आकृतियों को बनाने के लिए सबसे पहले हम ये जो कर्व पोर्शन है या वृत्ताकार पोर्शन इसको बनाना शुरू करते हैं। उसके बाद बाकी ड्राइंग की जाती है। तो आइए इसे हम बनाना शुरू करें। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम इस सेट स्क्वायर के माध्यम से इस सेंटर लाइन को खींच लेंगे। तो आइए पहले सेंटर लाइन को हम खींच लें। तो सेट स्क्वायर सेट कर लिया जाएगा कुछ इस प्रकार से। फिर हम एक सेंटर लाइन की तरह लॉन्ग डैश, फिर शॉर्ट डैश और एक लॉन्ग डैश खींच लेंगे। फिर इस शॉर्ट डैश के मध्य बिंदु से गुजरते हुए एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींची जाएगी जो सेंटर लाइन के रूप में होगी, क्योंकि यहाँ पे ऊर्ध्वाधर और राइट साइड जो झुकी हुई रेखा है वही दोनों सेंटर लाइन के रूप में यूज़ की गई हैं। तो ऐसा हम खींच लेंगे। तत्पश्चात इसके डायमीटर के बराबर दो अलग अलग समचतुर्भुज बनाए जाएंगे। तो यह डायमीटर आपको 20 मिलीमीटर का दिखाई दे रहा है। तो इस सेंटर से 10 मिलीमीटर इधर, 10 मिलीमीटर इधर, 10 मिलीमीटर ऊपर और 10 मिलीमीटर नीचे का एक समचतुर्भुज बनेगा। और ठीक इसी प्रकार से ये 28 वाला। तो ये 28 डायमीटर लाने के लिए 14 मिलीमीटर ऊपर और 14 मिलीमीटर नीचे ऐसा कुछ यूज करना पड़ेगा। तो आइए बनाना शुरू करें इसे। तो यहाँ से 14 मिलीमीटर यहाँ प्राप्त होगा और दूसरा इधर मिलेगा। हमें 10 मिलीमीटर भी एक पॉइंट प्राप्त करना है। तो यहाँ से 10 मिलीमीटर यहाँ मिल जाएगा इस पॉइंट पे और दूसरा इस पॉइंट में मिल जाएगा। ठीक इसी प्रकार से हम इधर भी मेज़रमेंट ले लेंगे। तो इसके सेंटर लाइन से 14 मिलीमीटर एक साइड और फिर दूसरी साइड, ठीक वैसा ही। फिर 10 मिलीमीटर पे भी लेना है पॉइंट, यहाँ पे मिल जाएगा हमको, ये मिल गया और यहाँ मिल जाएगा। फिर इन बिंदुओं से गुजरते हुए हम समचतुर्भुज को बनाएंगे। सभी विमाओं को मेज़र करने के बाद आइए सबसे पहले हम इस छोटे वाले एलिप्स को बनाएं। तो उसके लिए हमें 20 मिलीमीटर भुजा वाला एक समचतुर्भुज बनाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे मेज़रमेंट ले रखा है पहले से ही मैंने। यहाँ से हम समचतुर्भुज को कंप्लीट कर लेंगे कुछ इस प्रकार से, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि मैं बना रहा हूँ यहाँ पे। इसके बन जाने के बाद इनके जिन दो भुजाओं के बीच की ओपनिंग ज़्यादा होती है, एंगल, यहाँ पे इन दोनों भुजाओं के बीच का एंगल कम है, यहाँ पे ज़्यादा है। तो जिन भुजाओं के बीच की ओपनिंग ज़्यादा होती है, एंगल ज़्यादा होता है, उसके शीर्ष से सामने के मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं आपस में। ये ऐसा मिलेगा और इसको ऐसे मिलाएंगे। फिर इस शीर्ष से ये मध्य बिंदु और यहाँ से ये मध्य बिंदु मिलाया जाएगा। तो आइए मिला लें। इन मध्य बिंदुओं को मिलाने के दौरान हमें एक दो पॉइंट ये मिले और पहले से ये दो शीर्ष हैं। इन्हीं चारों केंद्रों का यूज हम एलिप्स बनाने के दौरान करेंगे। सबसे पहले हम शीर्ष से ये मिडिल पॉइंट तक का रेडियस भरेंगे और ये चाप लगा लिया जाएगा यहाँ पे कुछ इस प्रकार से। हल्का चाप लगाएंगे स्टार्टिंग में, ये ऐसा, और दूसरे सिर से कुछ इस प्रकार से। इसके बाद हम इस केंद्र से फिर मिडिल पॉइंट तक का रेडियस ये वाला भर लेंगे। फिर इसी चाप से ये वाला कर्व और दूसरी तरफ के इस केंद्र से इस साइड का कर्व बना लिया जाएगा। इस प्रकार से ये वाला एलिप्स बनकर तैयार हुआ। अब आइए सेम प्रक्रिया को दोहराते हुए बड़ा वाला एलिप्स बनाएं। कुछ इस प्रकार समचतुर्भुज को तैयार किया जाएगा।
ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग होती है, बड़ा ध्यान से काम करना होता है। अभी आप ओपनिंग ज़्यादा यहाँ पे है तो इस पॉइंट से इस वाले मिडिल पॉइंट को मिलाया जाएगा। तो आइए मिला लेते हैं हम इसको। कुछ इस प्रकार से खींचेंगे, फिर यहाँ से ये वाला मिडिल पॉइंट मिलाया जाएगा। ध्यान दीजिएगा क्योंकि कई लाइन्स एक साथ आएंगी यहाँ पे। फिर सामने वाले सिर्स ये वाले से मिडिल पॉइंट इसको मिलाया जाएगा। फिर सिर से वाला मिडिल पॉइंट मिला लिया जाएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि इस बड़े कर्व को बनाने के लिए, एलिप्स को बनाने के लिए बाहर ये दो सेंटर प्राप्त हुए हैं और ये दो सिर्स यूज में लाए जाएंगे। आइए इसको बनाएं। सबसे पहले हम इस सिर्स पे केंद्र को रखेंगे, ये वाला रेडियस भरेंगे इसके मिडिल पॉइंट तक का, ये वाला। फिर यहाँ से ये चाप लगा लिया जाएगा। फिर सेम चाप से उल्टी दिशा में केंद्र मानते हुए ये चाप काटा जाएगा कुछ इस प्रकार से। फिर अब की ये केंद्र मान करके इस मिडिल पॉइंट तक का रेडियस भरा जाएगा, ये वाला। कुछ इस प्रकार से चाप काटेंगे। इस प्रकार से ये बड़ा वाला कर्व बन के तैयार हुआ, ये वाला। और यही सेम कर्व हमें बैक साइड में बनाना है 25 mm दूर। तो हम करेंगे क्या कि इस कर्व को बनाने के लिए जो 4 बिंदु प्रयोग में लाए गए हैं, ये वाला और ये दोनों सिर्स, इसको हम 25 mm पीछे साइड में यूज़ करेंगे। चूँकि ये कर्व यहाँ से बाईं ओर 25 mm दूर है, ये डायमेंशन, तो इसके सेट स्क्वायर को हम ऐसा लगाएंगे और ये चारों बिंदु इस डायरेक्शन में प्राप्त कर लिए जाएंगे। ये वाला सिर और ये वाला सिर जो कंसाइड करते हुए आएगा, और फिर एक बाहर का केंद्र बिंदु ये वाला। ये चारों बिंदु इन्हीं तीनों रेखाओं में प्राप्त हो जाएंगे। तो आइए मेज़र कर लेते हैं 25 मिलीमीटर को। अब हम प्रकार में 25 मिलीमीटर का चाप भर लेंगे। फिर इन केंद्र बिंदुओं से बिंदु प्राप्त करने के लिए 25 mm दूर हम ऐसे चाप लगा लेंगे। ये चाप यहाँ पे लगा हुआ है और दूसरा सिर्स हमें यहाँ मिल जाएगा और ये केंद्र बिंदु हमको यहाँ मिलेगा। दूसरा जो पॉइंट है यहाँ आकर के मिल जाएगा हमें, ये वाले पॉइंट पे। तो 1 2 3 4 यही चारों केंद्र यूज किए जाएंगे। हम ड्राइंग में यहाँ ध्यान दें तो ये जो कर्व है, इस कर्व के समांतर थोड़ा सा ये वाला कर्व यूज हुआ है यहाँ पे, और ये थोड़ा सा नीचे बॉटम वाला कर्व यूज हुआ है। ये वाला कर्व खींचने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें ये वाला कर्व बनाना है, थोड़ा सा ये और थोड़ा सा ये बनाना है। तो ये कर्व बनाने के लिए हम क्या किए कि ये सिर से यहाँ तक रेडियस भरे हैं और ये चाप लगाए हैं। तो वही काम हम यह करेंगे कि इस पॉइंट से हम वो चाप लेकर के यहाँ चाप लगाएंगे और बाकी इधर के कर्व और इधर के कर्व लगाए जाएंगे। तो आइए बनाते हैं इसे। चूँकि ऊपर का कर्व बनाने के लिए नीचे वाला सिर्स यूज में लाया गया है, तो इसका रेफरेंस हमें यहाँ में मिला है। तो इस बिंदु पर रख करके हम ये चाप भर लेंगे, क्योंकि इस चाप पर लगाने पे कर्व मिलेगा। तो यहाँ पर रखने के बाद चाप लगा लिया जाएगा कुछ इस प्रकार से। फिर इन दोनों बिंदुओं का यूज करना है, तो यहाँ से हम मिडिल पॉइंट तक का रेडियस भर लेंगे कुछ इस प्रकार से। और ये दोनों बिंदु 25 mm दूर यहाँ पे प्राप्त हुए हैं, तो इन बिंदुओं से भी चाप लगा लेंगे हम यहाँ पर ऐसा, और फिर इस बिंदु से इतना बन जाने के बाद ये दोनों स्पर्शी खींच ली जाएगी। तो आइए स्पर्शी खींच लें, जो कि कुछ इस प्रकार से खींची जाएगी। इसको बनाने के बाद हम इन एक्स्ट्रा लाइंस को मिटा देंगे, कंस्ट्रक्शन लाइन को, और ये जो मुख्य आकृति इसको थोड़ी गाढ़ी कर ली जाएगी। तो इसके लिए हम प्राप्त इन बिंदुओं को दोबारा यूज़ कर लेंगे। इतनी ड्राइंग हो जाने के बाद आइए हम इस सेंटर लाइन को खींच लें, जो कि इस सेंटर लाइन से 25 mm दूर प्राप्त होगा। तो इसके लिए हम सेट स्क्वायर को सेट कर लेंगे।
फिर इसी सेंटर को हम 25 mm दूर यहाँ पे कहीं प्राप्त कर लेंगे। तो आइए पहले मेज़र कर लेते हैं 25 मिलीमीटर कहाँ मिल पा रहा है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से 25 मिलीमीटर इस बिंदु में मिलेगा। इस बिंदु से हम अब सेंटर लाइन खींचेंगे। हमें इस बिंदु पे सेंटर लाइन खींचनी है, तो इसके लिए सेट स्क्वायर को हम ऐसे लगा लेंगे, क्योंकि एक सेंटर ऐसी तरह से गुजर रहा है दाहिनी ओर से। तो मध्य में हम छोटा डैश लगाएंगे, फिर एक लॉन्ग डैश दोनों साइड में बढ़ा लेंगे। फिर यहाँ से ऊर्ध्वाधर तक खींच लेंगे, एक शॉर्ट डैश बीच में, फिर एक लॉन्ग डैश और एक डाउन लॉन्ग डैश नीचे की साइड में। ड्राइंग में ये जो लाइन दिखाई दे रही है, इसके सेंटर लाइन से 20 mm नीचे है, और ये ऊर्ध्वाधर रेखा और ये ऊर्ध्वाधर रेखा 40 mm की दूरी पे है, मतलब सेंटर से 20 mm इधर और 20 mm इधर होगी। तो आइए सभी को मार्क करें पहले इन डायमेंशंस को। तो इस सेंटर लाइन से 20 mm हमें यहाँ पे इस बिंदु पे मिल रहा है, और इस सेंटर से 40 mm हमें इस बिंदु पर और इधर इस बिंदु में मिल रहा है। यहाँ से ऊर्ध्वाधर रेखा गुजरेगी और एक ऊर्ध्वाधर रेखा यहाँ से गुजरेगी, और यहाँ से राइट साइड की रेखा निकलेगी। तो ये बनाएं इसे। मैंने सेट स्क्वायर को सेट कर लिया है। अब यहाँ से हम रेखा खींच लेंगे कुछ इस डायरेक्शन में, फिर इस बिंदु से ऊर्ध्वाधर इस प्रकार से खींचा जाएगा। फिर दूसरी साइड की इस बिंदु से रेखा ऊर्ध्वाधर उठाई जाएगी। इस बिंदु से लेफ्ट साइड में रेखा जाती हुई दिखाई दे रही है आपको। तो हम इसे ऐसा खींच लेंगे हल्के हाथों में। ये पूरी डायमेंशन 30 की है, और आखिरी दोनों सिरों से 6 mm का है पॉइंट। तो यहाँ से 6 mm हमें इस बिंदु में मिल जाएगा। 30 मिलीमीटर यहाँ कंप्लीट हो रहा है, और ये 6 मिलीमीटर यहाँ पे। इन दोनों बिंदुओं से ऊर्ध्वाधर रेखाएं जानी है। फिर यहाँ से 32 mm ऊपर, तो यहाँ से 32 mm ऊपर बिंदु से रेखा इस डायरेक्शन में जाती हुई दिखाई देगी। तो इसको हम भी मेज़र कर लें। 32 मिलीमीटर आपका यहाँ मिल जाएगा। इन ऊर्ध्वाधर रेखाओं को खींचने के बाद आइए इधर से इधर की रेखा ये वाली और ये वाली दोनों रेखाएं को खींच लें। तो ये यहाँ से ऐसा खींचा जाएगा, फिर यहाँ से उल्टी दिशा में ये यहाँ पे ऐसे और ऐसे कंप्लीट किया जाएगा। तत्पश्चात यहाँ से 60 mm की ऊंचाई पे ये रेखा ऐसे कुछ जाती हुई दिखाई दे रही है आपको। इसको खींच लेंगे। फिर इस कॉर्नर से 75 mm दूर ये जो पॉइंट मिलेगा, यहाँ से दाएं बाईं ओर की रेखा खींची जाएगी। आइए इतना कंप्लीट करें पहले। तो इस मेज़रमेंट को हम यहाँ पे ले लेंगे 60 मिलीमीटर को। फिर यहाँ से दाईं ओर गुजरती हुई रेखा को खींचेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार से खींचा जाना है। फिर यहाँ से मेज़रमेंट 75 mm का लेना है। तो ये कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा। फिर यहाँ से 75 mm दूर प्राप्त इस बिंदु से रेखा इस डायरेक्शन में खींची जानी है। आइए इन्हें खींच लें। तो हम इसे कुछ इस प्रकार से खींचेंगे। फिर इस कॉर्नर से 18 mm दूर इस पॉइंट से भी रेखा इस रेखा की समांतर आनी है। फिर यहाँ से 12 mm दूर भी ये इसके समांतर खींची जानी है पहले से खींची गई रेखा के। तो आइए सभी रेखाओं को खींच लें पहले हम कुछ इस प्रकार से। फिर यहाँ से 10 mm दूर प्राप्त बिंदु से ये वाला ये रेखा खींचा जाना है। ये 10 mm हमें यहाँ मिल जाएगा। यहाँ से इस डायरेक्शन फिर डाउनवर्ड्स रेखाएं जानी है। यहाँ से हम इस डायरेक्शन में लाइन खींचेंगे। फिर इसी के सिर में ये पॉइंट प्राप्त कर लेना है, ताकि हम इस बिंदुओं से डाउनवर्ड्स रेखाएं नीचे ड्रॉप कर पाएँ। ये बिल्कुल नीचे आनी है। फिर यहाँ से ये नीचे आएगा, ये भी नीचे आएगा। इस पॉइंट से भी एक डाउनवर्ड्स रेखा आएगी, चित्र में आप देख पा रहे होंगे, ये यहाँ पे दिख रहा है। फिर यहाँ से 12 mm नीचे आना है। ड्राइंग में ध्यान दें तो यहाँ से 12 mm दूर प्राप्त इस बिंदु को और यहाँ वाला बेस आपस में मिला दिया जाना है। इसको और इसको आपस में मिला दिया जाएगा। तो ये मिला दें हम इसे।
इसके मिलाने के बाद ये सभी रेखाएं इसके समांतर खींची जाएंगी इस रेखा के। तो इसके लिए हम सेट स्क्वायर को यहाँ पे सेट कर लेंगे। तत्पश्चात हम ये रेखा बढ़ाते जाएंगे इन बिंदुओं से इस डायरेक्शन में कुछ इस प्रकार से। यहाँ से 12 एम नीचे से ये रेखा दाईं ओर की और बाईं ओर की खींची जानी है। तो आइए, मैंने ये प्राप्त कर लिया बिंदु को। ड्राइंग को आगे बढ़ाते हैं। तो हम इसके लिए इसको हम ऐसे खींचेंगे, फिर इस बिंदु से इस डायरेक्शन में रेखा जाएगी। इन दोनों रेखाओं खींचने के बाद प्राप्त इस बिंदु से इस डायरेक्शन में एक रेखा जाएगी, बहुत छोटी सी जाएगी, जो कि क्योंकि स्पेस बहुत कम बचा है यहाँ पे, तो यहाँ पे खींचे जाएंगे ऐसे। फिर यहाँ से ध्यान दें तो यहाँ से 60 एम नीचे, जो कि ये पॉइंट मिल रहा है, इस डायरेक्शन में रेखा जाएगी। तो इसको हम कुछ इस प्रकार से मिला लेंगे। यहाँ में मिला लिया जाएगा। और ध्यान दें तो ये ऊर्ध्वाधर रेखा और ये जो रेखा यहाँ पे आपस में मीट कर रही है, यहाँ से रेखा इस डायरेक्शन में जानी है बाईं ओर की दिशा में। तो ये पॉइंट मुझे यहाँ मिल चुका है। तो यहाँ से फिर हम रेखा को कुछ इस प्रकार से खींच लेंगे। ड्राइंग में मैंने यहाँ से जाने वाली रेखा को खींच लिया है, जो कि इधर जाती हुई प्रतीत हो रही है। फिर इधर इस वाले कॉर्नर से इस रेखा की समांतर रेखा खींची जानी है। तो इसके लिए हम सेट स्क्वायर को ऐसा कुछ सेट कर लेंगे और इस कॉर्नर से रेखा कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ा लिया जाएगा। तो ये वाला हिस्सा बन जाएगा और इस हिस्से को मिटा देंगे हम आखिर में। फिर यहाँ से 34 एम दूर, जो कि ये दिखाई दे रहा है, ये ऊर्ध्वाधर रेखा जानी है, यहाँ पे आके मिलेगी। तो इसको मिलाएंगे, फिर यहाँ से फिर इस डायरेक्शन में रेखा खींची जाएगी। आइए पहले इस 34 मिलीमीटर को मेज़र कर लें। तो ये 34 मिलीमीटर हमें यहाँ मिल जाएगा। हमें प्राप्त इस बिंदु से ऊर्ध्वाधर रेखा खींचनी है। तो सेट स्क्वायर को सेट करने के बाद हम यहाँ पे ऊर्ध्वाधर रेखा कुछ इस प्रकार से खींच लेंगे। ये जो बिंदु मिल रहा है, यहाँ से इस डायरेक्शन में रेखा बढ़ाई जाएगी। तो इसके लिए सेट स्क्वायर को हम इस प्रकार से लगाएंगे और यहाँ की ये रेखा खींच ली जाएगी। डायमेंशनिंग के पश्चात इस प्रकार से ये ड्राइंग बनकर कंप्लीट हुआ। मैंने यहाँ पे डायमेंशनिंग की एक दिशी पद्धति को फॉलो किया है, जिसमें सभी अंक की दिशा एक जैसी होती है, क्षैतिज से वर्टिकल, और सभी अंक इन डायमेंशन लाइन के बीच जो स्पेस होता है उसमें लिखे जाते हैं। उम्मीद है कि आपको इस ड्राइंग को बताने का तरीका मैंने जो बताया वो आपको समझ में आया होगा और आपने कोशिश करके इस ड्राइंग को बना भी लिया होगा। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।